नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और मंथली प्रेडिक्शंस का ये 6th वीडियो है जिसमें कि हम बात करेंगे इस बार कन्या राशि वाले लोगों के बारे में, यानी कि वर्गोस के लिए अप्रैल का पूरा महीना कैसा रहेगा। आपके लिए पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ, करियर, हर एक एस्पेक्ट के ऊपर बात होगी। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो देखिए, अप्रैल के महीने में अगर, क्योंकि इन वीडियोस के अंदर मैं हमेशा ट्रांजिट्स को इंक्लूड करती हूँ, तो जो भी ट्रांजिट्स होते हैं मेजर, हम उसकी बात भी करते हैं। अब सबसे पहली बात ये है कि कन्या राशि वाले जो लोग हैं, कन्या यानी कि बुध की राशि, आप लोगों के लिए अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा सावधान इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि बृहस्पति सूर्य के साथ अष्टम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो पैसा है आपका, जो खर्च के फॉर्म में, वो प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर, दवाइयों के ऊपर हो सकता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेरी केयरफुली। स्टमक इश्यूज, खान पीन में समस्या, इस तरह की स्टमक इन्फेक्शंस या खास तौर पे गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, पेट के अल्सर्स की प्रॉब्लम, ये परेशान कर सकती हैं। अगर रिलेशनशिप्स की हम बात करें तो इस महीने के अंदर जो राहु और केतु की स्थिति बनती है, तो खास तौर पे राहु सेकेंड हाउस में और केतु 8th हाउस में, और ये परिस्थिति आपस में रिश्तों में थोड़ा बहुत तनाव जरूर लेकर के आएगी। हो सकता है आपको आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट कर रहे हो लेकिन सामने से आपको रिवर्ट बैक नहीं मिलेगा। ये जो इश्यूज है ना, ये आपको घर परिवार की समस्या लेकर के जरूर आएंगे, बिकॉज सेकेंड हाउस में राहु है। दूसरी बात, अगर मैं इस अवधि में आपके जो जितना आप एफर्ट डाल रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उतना आपको रिवर्ट बैक हो सकता है थोड़ा कम मिले या थोड़ा सा देरी से मिले। तो आपको इस बात को समझना है कि जो भी आप एफर्ट डाल रहे हैं उसके लिए आपको पेशेंस जरूर रखनी है, बिकॉज जो शनिदेव हैं, जो शनि है आपकी, अगर मैं राशि के हिसाब से देखूं तो चंद्र राशि से छठे भाव में स्थित है, जिसके कारण आप देखेंगे आपके परिश्रम में डिलेज आपको दिखाई देंगे। जैसे मैंने कहा था कि हर एक एस्पेक्ट के ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट योर वर्क प्लेस, योर प्रोफेशनल लाइफ, आपका कार्य क्षेत्र। अगर कार्य क्षेत्र की बात करूं तो देखिए, नौकरी में आपको अच्छे अवसर जरूर मिलेंगे। सो लाइक फर्स्ट 10 डेज आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिल सकती हैं। इस खास तौर पे ये जो टाइमिंग रहेगा, ये जो अवधि रहेगी, आप नौकरी बदलने के बारे में सोच सकते हैं, आप कहीं पर स्विच ओवर करने के बारे में सोच सकते हैं। सो इफ यू प्लानिंग फॉर एन इंटरव्यू, तो आपके लिए पहले 10 से 15 दिन बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। इसी के साथ अगर मैं मार्स की बात करूं, मंगल की बात करूं, तो मंगल जो है आप लोगों के लिए दशम भाव में स्थित हैं, क्योंकि वो अष्टम भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में स्थित हैं। अब इस अवधि में थोड़े बहुत ऑब्स्टैकल्स आप जरूर देखेंगे आफ्टर 14th ऑफ अप्रैल, और ये ऑब्स्टैकल्स आपके लिए खास तौर पे अपनी वजह से नहीं बल्कि दूसरे लोगों की वजह से आ सकते हैं। तो इस अवधि में आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो कि आपको कोई गलत एडवाइस करते हैं और खास तौर पे आपके कामकाज के बीच में बिना वजह का इंटरफेरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आप कार्य क्षेत्र में किसी के साथ जुड़ करके कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो उसके लिहाज से इनिशियल 15 दिन बहुत बढ़िया रहेंगे। इनफैक्ट आई वुड से 20 डेज। 20 अप्रैल तक आपके लिए सिचुएशन बहुत अच्छी नजर आती है। अष्टम भाव में बृहस्पति की जो स्थिति बनती है, तो इस अवधि में आपको बहुत बड़े अमाउंट का पैसा कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करना है। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। महीने के दौरान आप देखेंगे राहु जो है, राहु और केतु की जो स्थिति बनती है सेकेंड और 8th हाउस में, वो आपके लिए लोगों के साथ एक तालमेल बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेकर के आएगी। सेकेंडली, इस अवधि में आप देखेंगे कि एक सीनियर्स के साथ या आपके जो सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, उनके साथ तालमेल बनाने में भी थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। सो इन ऑल अगर मैं बात करूं वर्क प्लेस की, तो आपके लिए पहले 12 से 14 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा अलर्ट आपको होने की जरूरत है ऐसे लोगों से जो कि अननेसेसरीली आपको बर्डनाइज करते हैं, आपके ऊपर आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से एक दूरी जरूर बनाएगा। बट येस, आई वुड नॉट से दैट आप किसी वाद विवाद में पड़े, बिकॉज इस अवधि के अंदर आपके शत्रु बहुत एक्टिव हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पर आपकी वर्क प्लेस या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एड ऑन करना चाहूंगी। इस अवधि में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव हो सकती हैं। सेकेंडली, बिजनेस, अगर आप कपड़े का कोई व्यापार करते हैं या फिर आप कंसल्टेंसी का कोई काम कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स लेकर के आएगा। इनफैक्ट अगर आप कोई खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिहाज से भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर फिनेंसेस। आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने में कैसी रहेगी।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास पैसा आ ज़रूर रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आर्थिक समस्याएं जो हैं वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो रही हैं, लेकिन खर्चा जो है ना वो लगातार बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ पैसा आएगा नहीं, पैसा ज़रूर आएगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में जा रहा है इसको आपको थोड़ा सा थोड़ा सा उसको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से अगर मैं देख पा रही हूँ इस अवधि में आपके लिए लग्जरियस चीज़ों के ऊपर खर्चा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर खर्चा हो सकता है। सो इस चीज़ को लेकर के आपको थोड़ा सा एक बैरियर अपने आगे लगाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखें, ख़ास तौर पर इस अवधि में अपनी स्टमक इन्फेक्शन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गुरु की जो यहाँ पर इस अवधि में आपके लिए पोजीशन रहेगी या बृहस्पति की पोजीशन रहेगी, उसकी वजह से आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती हैं। सो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि अपने पैसे को ज़रूर आप डायरेक्ट करें, पैसे को ज़रूर आप ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखें। दूसरी बात यह है कि लगभग लगभग आपके लिए 21 अप्रैल के बाद कोई नया काम की वजह से आपके पास पैसा आ सकता है। शनि छठे भाव में अनुकूल स्थिति दे रहा है, यानी कि आपने जो मेहनत करी है ऑलरेडी आप कर रहे हैं, वहां से उस मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, पैसा आपके पास ज़रूर आएगा। आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं ना उनसे एक राय मशवरा ज़रूर लेकर के चलें। इस अवधि में पैटर्नल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ भी कोई गेन्स हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं पे उसमें ग्लिचेस आते हुए भी नजर आते हैं, वाद विवाद आते हुए भी नजर आते हैं। अगर आगे बढ़े बात करें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो देखिए हेल्थ वाइज अप्रैल का महीना आपके लिए जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अप्रैल की परिस्थिति को देखते हुए थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला रहेगा। लेकिन क्योंकि 22 अप्रैल को यहाँ पर जो गुरु हैं वो ट्रांजिट कर जाएंगे, और गुरु के ट्रांजिट करते ही देखिए गुरु और राहु का एक गुरु चांडाल योग बनेगा। लेकिन उसके बाद से आपकी जो हेल्थ है उसमें एक रिकवरी मोड ऑन हो जाएगा। सो इनिशियल फेज में हो सकता है आप डिफिकल्टी ज़रूर फेस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे। सेकेंडली अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए एकेडमिक्स की, यानी कि जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए अप्रैल का महीना बहुत फोकस वाला रहेगा। उन लोगों के लिए अप्रैल के महीने में आपने अभी जितना सोचा है या जितनी प्लानिंग करी है आप उसे इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचेंगे। इन केस जो बच्चे बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर आप सोच रहे हो ना बाहर जाकर के सेटल डाउन होना फॉर योर हायर स्टडीज, तो उसके लिए इस अवधि में आप डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम किया जा सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे लगभग लगभग 20 अप्रैल के बाद तक आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा खुद को डायरेक्ट ज़रूर कीजिएगा, अपने आप को मोटिवेट करके ज़रूर चलेगा, बिकॉज इस महीने में एक इस तरह का फेज नज़र आता है। दैट मीन्स यू विल सी दैट अप एंड डाउन फेज। आप कुछ समय के लिए ऐसा सोचेंगे दैट यू आर वेरी मच मोटिवेटेड, आप काम करेंगे, आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे, लेकिन दूसरे ही समय आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे, आप बिल्कुल आपका फोकस नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए खुद को रेगुलरली मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों से बातचीत ज़रूर करें, या आपके जो मेंटोर्स हैं उनसे लगातार आप बातचीत ज़रूर करें। एजुकेशन में अगर आप आगे सफलता पाना चाहते हैं उसके लिए माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप इस महीने में ज़रूर कीजिएगा। दूसरी चीज़, जिन लोगों की खास तौर पर आपका अगर बुध जो है वो बहुत अच्छा नहीं है आपके चार्ट में और कन्या राशि है, आप लोगों को भगवान गणेश की उपासना भी नियमित रूप से करनी चाहिए। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, तो देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सेकंड हाउस में राहु, अष्टम भाव में केतु थोड़ा सा पारिवारिक समस्याओं को बढ़ाएगा, कलह कलेश की जो स्थिति है उसको बढ़ाएगा। लेकिन ये चीज़ें शांत होंगी आपके लिए लगभग 18 अप्रैल के बाद, और 18 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं पे आपका एक स्टैंड नज़र आता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे अपने आप से जो ऐसे इश्यूज हैं, जो ऐसी समस्याएं हैं, वो रिजॉल्व आउट होते हुए आपको दिखेंगे। तो इस अवधि में आपका एक बहुत अहम रोल रहेगा, आप आगे बढ़ेंगे, आप इस चीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं खासतौर पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई इस महीने में नहीं लग रही हैं। हो सकता है आफ्टर 25 अप्रैल आपको कोई ऐसा क्लू या कोई ऐसा एक फेज ऐसा मिले जिसकी वजह से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे ज़रूर, यानी कि एक स्टेप आप आगे तो ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन आज सच कुछ चीज़ सेटल डाउन होती हुई नहीं नजर आती है। सो इन ऑल अगर मैं ओवरऑल बात करूं कन्या राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, तो देखिए बिल्कुल थोड़ा सा चैलेंजेस तो ज़रूर आएंगे, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, जो
आर्थिक स्थिति आपकी रहेगी इस महीने को लेकर के, वो सिर्फ और सिर्फ उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी से बचिएगा, खर्चे को बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कीजिएगा। और तीसरी बात ये है कि अपने आप को पॉजिटिव रखेगा। ईदर इफ यू टॉक अबाउट योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स या फिर पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करूं, क्योंकि इस अवधि में आपका जो एक स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रहना। दूसरी बात ये है कि अगर मैं उपाय की बात करूं तो देखिए, आप लोगों को नियमित रूप से गणेश भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। हर गणेश चतुर्थी को, इस महीने में जितनी भी गणेश चतुर्थी आएंगी, हर गणेश चतुर्थी को आप भगवान गणेश को मोदक, दूब घास, पान का पत्ता और इलायची जरूर अर्पित करेंगे। कोशिश कीजिएगा, जो आपकी जितनी आपकी एज है उतनी इलायची, ओम गण गणपतये नमः, ये मंत्र का जाप करते हुए आप एक एक इलायची भगवान गणेश को अर्पित करते जाएं, अगर आप कोई मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं। और गणेश भगवान की पूजा ज़रूर करें। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में बात होगी तुला राशि और उसके बाद एंड सो ऑन। सो अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ दिस वीडियो वॉज यूजफुल, देन डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड जुड़े रहिए चैनल के साथ। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। नमस्कार।